जाएगा और भगवान का प्रेम रूपी अमृत फिर इस हृदय में जाकर के भर जाएगा। इसलिए जब भगवान से प्रेम हो जाए तब आंसू आते हैं। इसलिए मां ऐसे संतों के साथ में रहो। सबसे पहले भगवान का मूर्ति में दर्शन करो। मूर्ति और मूर्ति में दर्शन करने से सबसे पहले भगवान का बल चरणों का दर्शन करा, क्योंकि चरणों में चिन्ह है। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालः ज्योत्स्नाविराहतमः हृदयान्धकारम्। जब व्यक्ति भगवान के उन चरणों का ध्यान करता है, किन चरणों का, जिन चरणों में बल चिन्ह है, वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छ, वज्र का है, अंकुश का है, जौ का है, तो उसके अंदर से सब शोकासुर निकल जाता है। भगवान कहते हैं मां मैं बोला सभी भूत प्राणियों में वास करूं, एक मूर्ति ही में मैं वास नहीं करता, सब में मैं वास करता हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु, हे मां मैं सभी भूत प्राणियों में वास करता हूं, सब में मैं हूं। इसलिए मेरे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। सुनो, एक भक्त वो बोल जो भगवान को दर्शन केवल मूर्ति मां कर दो। दूसरे नंबर का भक्त वो होता है जो जितना दर्शन मूर्ति मां करने लगी उतने ही दर्शन चलते फिरते संतों में ब्राह्मणों में भी करें कि इनमें भी भगवान ही वास करते हैं, ये धरती के भगवान। और तीसरे नंबर का भक्त वो होता है जो समस्त जीवों में राम का ही दर्शन करता है। बस सब में राम बैठे, सब आप जितने बैठे सब में राम है, तो वो उत्तम कोटि का भक्त होता है, सब में भगवान को देखता है। देखो भाई, आपके गांव में जो नागराजा का मंदिर है वो किसने बनाया? हमने। अरे मनुष्यों ने तो बनाया, हम में से तो कोई मनुष्य होगा वो जिसने मंदिर बनाया। अच्छा, उस मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई वो किसने बनाई? हमने। हम में से वो कोई मनुष्य तो होगा जिसने मूर्ति बनाई। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? हमने। हम में से किसी विद्वान पंडित जी ने जाकर के प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसलिए मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम। अब उस विग्रह में भगवान को देखने वाले भी यहाँ नागराजा बैठे हैं। कौन है? हम हैं। अब ये जो मूर्तियां बनाई है ये किसने बनाई है? हम जितनी भी मूर्तियां हैं, हमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। वो कैसी मूर्ति बनाई? भगवान ने, जो चल भी रही है, फिर भी रही है, बोल भी रही है, खा भी रही है। हमारे द्वारा जो मूर्ति बनाई गई वो बैठी है बस, लेकिन भगवान के द्वारा जो मूर्ति बनाई वो चल रही है, फिर रही है, बोल रही है। और भगवान कहते हैं जो लोग अपनी बनाई हुई मूर्ति की तो पूजा करते हैं, लेकिन मेरी बनाई हुई मूर्तियों के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, हे मां ऐसे लोगों के मन को कभी शांति नहीं मिल सकती है। मन न शांति न मृच्छति। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं और ऐसे लोगों की भक्ति हमेशा भंग होती है। वो लोग तो ऐसे हैं जैसे राख में हवन कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम् सुखवन् मन्यति हृदि।
संसारी जीव दुख को ही सुख मान बैठा है और सुख को ही आनंद की संख्या दे देता है। सुख क्या होता है वो जानता ही नहीं है मां। बोलो जय श्री राम। सुख किसे कहते हैं? सुख तो भगवान के चरणों में है, वहां सुख है, बाद बाकी कहीं सुख नहीं है। उन चरणों में सुख है। हम लोग सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है वो जानते ही नहीं। देखो, एक आदमी बोझा लेकर के जा रहा है, ऊपर डांडा, पीठ पर लाद रखा है, बोझा चल रहा है। अब चलते चलते आधा रास्ता आ गया, थक गया आदमी, तो तैन के करी कि बैठ लाए, बैठ गया थोड़ा कि आराम करूं थोड़ा मैं। तो जैसे आराम किया ऐसी सुंदर सी हवा चल पड़ी, आहा और आनंद आ गया। तो कहता आनंद आ रहा है। अब ये आनंद थोड़ी नहीं है, ये तो सुख है। तुम्हारे ऊपर जो दुख का भार था वो दूर हुआ और थोड़ा हवा चल गई तो तुम्हें सुख मिला। ये आनंद थोड़ी नहीं, आनंद तो कुछ और है। भूख जोरदार लग रही थी, किसी ने भोजन करवा दिया, पेट पर हाथ घुमा करके आनंद आ गया। ये आनंद थोड़ी नहीं है, ये तो भूख का जो दुख था वो दूर हुआ इसलिए सुख मिला। तो ये सुख है। आनंद तो केवल भगवान के चरणों में, जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान ही आनंद के सिंधु हैं। हे मां, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो घर वाले ऐसे त्यागते हैं जैसे कृपण किसान, कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल का त्याग कर देता है। फिर भी इंसान की आसक्ति छूटती नहीं है, घर से लगी रहती है। स्त्री पुत्र पौत्र आदि पर प्राण चले जाते हैं, जीव नरक में चले जाता है, यातना शरीर मिलता है, नरकों का दुख पाता है, फिर संसार में जन्म लेता है, फिर मां के गर्भ में आ जाता है। और मां का गर्भ भी तो कुंभी पाक नरक है। हे मां, जीव जब मां के पेट में आता है तो पहले दिन बेर के समान होता है, दूसरे दिन मांस, और 1 महीने में अंडकोश के समान हो जाता है। 1 महीने में उसका सिर निकल करके आता है और फिर 2 महीने में उसके हाथ पांव निकल करके आते हैं मां के पेट में। 3 महीने में मांस, नाखून, रोम, अस्थि, चर्म आदि ये सब निकल करके आ जाते हैं। और 4 महीने में मां जो धातु, मां जो खाती है वो उस बच्चे को मिलता है। और 5वें महीने में मां के पेट में जो बच्चा है उसको भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में उसको जाली में रखा जाता है, कोख में रखा जाता है। उसी समय वो मां के पेट में भी खाना शुरू कर देता है। भगवान उसको मां के पेट में खिलाते हैं। एक आप्यायनी नाम की नाड़ी है, वहां वो खाते रहता है मां के पेट में। 7वें महीने में
जिससे उसको उस पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है माँ के पेट में। जब मलमूत्र के कीड़े उसको परेशान करते हैं माँ के पेट में, क्योंकि मलमूत्र में रहता है वो जीव। कोई कीट आकर के माँ के पेट में जो कीड़े रहते हैं वो उसको काटते हैं, तो वो भगवान का ध्यान करता है। माँ जो खाती है तीखा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, वही उस बच्चे को भी लगता है माँ के पेट में। इसलिए मना करते हैं डॉक्टर, ज्यादा खट्टा मत खाओ, तीखा मत खाओ, है ना। सब उस माँ को पेट में उसको लगता है। 8वें महीने वो चिल्लाता है, प्रभु यहाँ तो नरक से भी बड़ा दर्द हो रहा है, नरक से भी ज्यादा सजा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है। 9वें महीने भगवान उसको प्रसूति वायु से बाहर कर देते हैं। बाहर आकर के ही क्वाहम करके रोता है। कौन है भाई ये लोग? जिनको आज तक जानते नहीं थे उनको जानना मां शुरुआत करा देती है। जब बालक का जन्म होता है तो वो चीखता है, लोग पूछते हैं क्या हुआ,